साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे। जाने माने फिल्म निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू से एक मुलाकात। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज तू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो पिया। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ हैं राधिका राव और विनय सप्रू विविध भारती के इस कार्यक्रम में, और आज हम इनसे इनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। हाँ जी। अब आगे की बात बताइए। अब ये हो गया था कि हमारा जो सफर था विद द लेजेंड्स, वो एक मुकाम तक पहुंच गया था। सारे लेजेंड्स दे वर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, बहुत अच्छा कर रहे थे टीवी पे। फिर गुलाम अली जी के साथ, जगजीत सिंह, आबिदा परवीन, मेहंदी हुसैन, मतलब सबके साथ हम लोगों ने काम कर लिया। तब तक हम लोगों ने जो भी हमारी शिक्षा थी लगा हमें पूर्ण हो गई है। हम लोग फिर ऑडियो में भी आ गए, तो वीडियो ऑडियो हम लोग दोनों साथ साथ में करने लग गए। फिर नए हमने कहा सिंगर्स लॉन्च करते हैं, नए सिंगरों को लेते हैं, और उसका सफर शुरू हुआ फाल्गुनी पाठक से। फाल्गुनी पाठक ये डांडिया वगैरह गाती रहती थी, जो भी करती थी यहाँ पे गोरेगांव में। तो उनका फर्स्ट एज अ सिंगर ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, फिर हमने उनको लिया। फिर उनके साथ याद पिया की आन लगी, फिर उनके साथ फिर वो जो याद पिया की आन लगी, मैंने पायले छनकाई, और जो भी सारे के सारे वो सावन में वो सारा। और इसमें क्या हो रहा था कि वीडियोस हमारे बहुत हिट होने लग गए। हम compete करने लग गए फिल्मों के गानों से ऑलमोस्ट। हमारे गाने इतने बड़े बड़े हिट होने लगे कि फिल्मों के गाने भी हमारे सामने थोड़े थोड़े पीछे आने लग गए। और हमारे सिंगर्स का क्या है, थोड़ी सी हमारे इंडिया के सिंगर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। या तो हमारे भगवान ऐसे करते हैं, जिनकी आवाजें अच्छी होती हैं वो मूवी स्टार्स नहीं लगते हैं, अच्छी हैं बट फिर भी, पर वो लुक्स और उसका, जैसे अब बाहर क्या होता है, जस्टिन बीबर है या सेलिना गोमस है, वो उतने ही होते जैसे मूवी स्टार्स होते हैं उनके सिंगिंग स्टार्स। हमारे यहाँ वो थोड़ा सा डाइकोटमी है, व्हाटएवर रीजन की वजह से। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, शायद हमारे न्यू लॉट ऑफ सिंगर्स के लिए बोलता हूँ, पुराने लेजेंड्स तो खैर हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें अपने मेंटेन करें तो थोड़ा सा वो हो जाएगा वाला। तो उनको भी फिर यहाँ से सफर शुरू हुआ न्यू सिंगर्स को लॉन्च करने का, जिसमें हम ऑडियो भी हम लोग बनाने लग गए। वीडियोस तो चल ही रहे थे हमारे, और फिर हो गया शुरू सफर खाली म्यूजिक वीडियोस विदाउट सिंगर्स फीचरिंग इन। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंगर्स नहीं हो रहे थे, सिर्फ हम मॉडल्स पे। ये चलन बदल गया था। हाँ, तब ये सारी चीजें आई। तब ये सारी चीजें आई। और अब आपका जो इतने बारी आप 3 बार पूछ चुके हैं सवाल, कांटा लगा कर अब वो कांटा लगा के गाने बताई देते। यहाँ तक आइए वो अब सुन पहले कलियों का चमन आया था। हाँ, कांटा लगा। हाँ। ये इतना ज्यादा कि हम लोग देख देख के थक गए थे। देखिए हमारे इंजीनियर्स भी हंस रहे हैं इस बात पर। नहीं, फिर हमने जो रीमिक्स का शुरू किया ना जी, जैसे हमने कहा, हम फिर गाने भी बनाने शुरू कर दिए थे। तो कुछ हम याद पिया की, मैंने पायले छनकाई टाइप सुंदर सुंदर गाने, फिर कुछ इस टाइप के गाने। एक्चुअली कलियों का चमन का बहुत एक अच्छा था, क्योंकि जब कलियों का चमन हमारे पास आया था तो उतना ही आया था रिफ, कलियों का चमन कब बनता है। उसके बाद का किसी को कुछ पता नहीं था। नहीं ये गाना ओरिजिनली भी उतना बड़ा नहीं था जितना नहीं आप सुनिए, तो वो अरुणा जी की कोई पुरानी फिल्म थी, तो वो रिफ विनय जी को बड़ी अच्छी लगी थी, कलियों का चमन जब बनता है तो सुन। उसके बाद कुछ था नहीं, गाना बिल्कुल अलग था ओरिजिनल। कौन सी फिल्म भी थी हमें पता नहीं था। नहीं, ये तो कुछ क्विक करके एक डीजे हुआ करता था अमेरिका में, तो उसने अपने घर में बैठ के कुछ इतना सही सुना और हमको रिफ भेजी उसने। अच्छा, तो उस रिफ में यही आया, सिर्फ इतना ही आया, कलियों का चमन जब बनता है। तो विनय जी ने कहा पर इसका तो हमें पूरा गाना बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बैठे और हमने देव कोहली जी को बुलाया, और देव साहब आए हमारे पास, और उन्होंने फिर पूरा गाना कंप्लीट किया। पिरोया देव साहब ने, वो अमेजिंग है। लोग बात नहीं करते हैं, बट देव कोहली जी जीनियस थे। मैंने प्यार किया के गाने भी लिखे थे। जी 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 जी, जीनियस माने। एंड घर जाना नहीं, एक तो वो सरदार, वो इतने सेंटली फेस उनका, यस, वो माने दिखते और मुंह माने खुलता था तो इतनी शांत आवाज। विनय जी और मेरे कैबिन में आए और हमने कहा देव साहब बस इतना ही है कलियों का चमन।
उसके बाद पूरा गाना जोड़ना पड़ेगा। हमारे ढूंढाई शुरू हो गई जो रीमिक्स है सर पुराना गाना, किसी को पता ही नहीं इंडस्ट्री में ये गाना कौन सा है। ज्योति फिल्म थी। हाँ वो तो बाद में पता चल गया, बाद में पता चल गया सबको। तो फिर देव साहब से गाना लिखवाया हमने ये, और उसका फिर हुआ, फिर उसका वीडियो बनाने के लिए ऑडिशन शुरू हो गए हमारे यहाँ पे। तो फिर ऑडिशन का भी, अब आपको ये कलियों का चमन का एक ये अच्छा बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये कहानी है, ये कहानी है। तो हमारे ऑफिस में ऑडिशंस हुए एंड 2 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया था कलियों का चमन के लिए जी। एक थी मेघना नायडू जी और एक थी कटरीना कैफ। अरे बाप रे। दोनों ये की तो- ऑडिशन आई हमारे पास, और कटरीना ने कोई फिल्म तब तक की नहीं थी, ऑडिशन आई थी और पूरी ऑफिस पगल कटरीना को देख के। मैंने वो कमाल की सुंदर, मैंने वो रूम के अंदर आए तो मैंने ऐसे लगे कोई अप्सरा आ गई। वो अभी भी बहुत सुंदर है। और मेघना जो सुंदर थी, बट विनय जी और मैं देखे दोनों ऑडिशंस, खत्म हुआ, हमने कहा मेघना को लेते हैं। हमारे ऑफिस में मातम, बोला कोई है ही नहीं लड़की कटरीना से ज्यादा सुंदर, सब असिस्टेंट्स। ये सर मैम आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? हाँ। तो हमने कहा मानते हैं कि शायद 10 सालों में हमने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं। तो हमने कहा यस आई एग्री, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस वी सीन, बट उनके लिए एक अलग टाइप ऑफ गाना देना पड़ेगा एंड जो जिनको सूट करता है वो उनके साथ हमें करना चाहिए। इसीलिए हमने मेघना जी के साथ वो गाना किया, क्योंकि वो उनकी वाइब अलग थी, वो ज्यादा सेंशुअल थी। कटरीना जी बहुत माने एक अलग टाइप ऑफ ब्यूटी थी उनमें, इसीलिए हमने कटरीना को ना लेके मेघना जी के साथ वो गाना किया था। वाह, ये कहानियां बहुत, मतलब वो तो एक जर्नी होती है, कोई भी गाना बनता है तो उसकी जर्नी। उसके पहले भी एक हमने गाना किया था रिमिक्स कॉल तू है वही। हाँ, उसमें वो भी बहुत चला था। यस, 3 गर्ल्स ऑन द फोन कॉल। या फोन कॉल का था। जब वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमको ऋषि जी ने फोन करके बहुत डांट लगाई। अरे बाप रे। ऋषि जी तो मैंने, क्योंकि उनकी फिल्म का गाना था जी। तो उन्होंने हमें फोन किया, ऐसे विनय राधिका, एक तो तुमने मेरा गाना बनाया, उसके ऊपर तुमने ये किया हमारे गाने से, बट उन्होंने कहा बट मैं मानता हूँ सुंदर बना है। ये सुंदर बनाया, न्यू एज है एंड इस गाने ने माने जो भूल गए लोग यंगस्टर्स, इस गाने ने पूरी। हम लोग क्या था, राधिका और मैं उस वक्त एक फेज में थे कि वो फाल्गुनी की जो फेज चल रही थी ना, क्यूट गाने, क्यूट ये वो, तो एक क्रिएटिव का और एक डायरेक्टर का एक फेज आता है ना, तो वी थॉट वील डू समथिंग सेंशुअल। तो ये जो फेज, ये हमारा वो फेज था 4 गानों का, ये सेंशुअलिटी का फेज, कलियों का चमन। बहुत गालियां पड़ी थी। नहीं सर। तो ये जो तीनों गानों की बातें हुई, या 3 या 4 गानों की बातें हुई, इनमें से एक गाना सुनते हैं। मुझे लगता है कि तू है वही सुनते हैं। जी। लेकिन यहाँ ओरिजिनल सुनते हैं, है ना, क्योंकि हम विविध भारती पर ओरिजिनल गाने बजाते हैं। वो गाना जो ऋषि कपूर वाला था वो बजाते। हाँ जी, वो बजाइए। बिल्कुल, फिर आगे की बात करते हैं। तेरे बिन है सदा।
किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। ला 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 ला, कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठी, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ न लूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। विनय जी और राधिका जी, ये वीडियोस तो सब चल रहे थे, लेकिन कहीं कोई एक पिक्चर का ख्वाब भी रहा होगा जो लकी नो टाइम फॉर लव तक पहुंचा। बस वो कलियों का चमन जो था वो हमारा आखिरी गाना था। उसके बाद हमने कहा वो जो अपने सफर होता है ना एक क्रिएटिव का, हमारी शुरुआत हुई नुसरत फतेह अली खान जी के साथ, फिर लेजेंड्स सारे हमारे, उनके साथ हमारी जो कह सकते हैं म्यूजिकल शिक्षा पूरी हुई, लिरिक्स राइटिंग, फिर हमने गाने बनाने चालू कर दिए, वीडियोस बनाने चालू कर दिए, रीमिक्स एज अ जॉनर इंट्रोड्यूस किया हमने इस कंट्री में। अब इसके बाद हमने कहा अब जो सफर आ चुका है, अब नया कुछ, तो हमने एक पिक्चर, एक हमने लेट्स टेक इट टू अ लार्जर स्क्रीन, यू नो, प्लेबैक सिंगिंग में, और उसमें तो हमने हमारे सेम पॉलीग्राम के लोगों से बोला भाई हमें एक पिक्चर बनानी है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पिक्चर नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा फिर हम चलते हैं। फिर हमने पॉलीग्राम के वहां पे हमारा लास्ट गाना था, तब तक वो यूनिवर्सल म्यूजिक हो चुकी थी जी जी, जो आजकल है, हमारा कलियों का चमन लास्ट गाना था। उसके बाद फिर हम लोग निकले। फिर जैसे कि होता है जब तक आप कंपनियों में होते हैं तो वहाँ कंपनी की गाड़ी, फोन, ये सब तामझाम होता है। जैसे आप कंपनी छोड़ देते हैं तो वो गाड़ी भी चली जाती है, सब चली जाती है, आप और आपकी स्क्रिप्ट और आपका गाने। तो मैं और राधिका जी हमारी स्क्रिप्ट, हमारे गाने, हमारी गाड़ी ले ली कंपनी ने, हमारा सामान ले लिया हमने, पापा की गाड़ी में बैठ हम लोग अपनी मन्नू भाई मोटर चली टम 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 पे, हम लोग रोड पे आ गए। पर हमने कहा कुछ भी हो जाए नया स्ट्रगल शुरू हम करेंगे। पिक्चर करेंगे। हमने कहा अभी ये एज अ क्रिएटिवली वी वांटेड टू ग्रो फर्दर एंड इट वाज, हमारी एक सफर खत्म हो चुका था। तो हम निकले, हमने इधर उधर ये वो लटरम पटरम सारा का सारा। फिर हमने जो भी हमारे दोस्त थे हमने फिर सोहेल खान को फोन किया कि भाई सोहेल हमारे पास एक स्क्रिप्ट है और कुछ सुनोगे क्या? तो बोले हाँ सुनेंगे ना, क्यों नहीं, आजा ब्रदर। यू नो, तो खान ब्रदर्स तो दिलदार हैं एकदम सारे के सारे, घर आजा भाई घर आजा, सुनते हैं। तो हम गैलेक्सी अपार्टमेंट गए, अपना वही डब्बा लेके गानों का 2 in 1 और एक हाथ में स्क्रिप्ट, और मैं और राधिका जी फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ सलीम अंकल रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम वहाँ पहुंचे हैं। हाँ, ऊपर हाँ, जी। तो हम वहाँ नीचे गए, वहाँ पे तो हम एंट्री किए। वहाँ पे जैसे राधिका जी ने कहा अपने पापा की गाड़ी बाहर रोक के अपने हाथ में लेके सब घुसे। हम नीचे गए तो नीचे सलमान मिल गए। हाँ, क्योंकि वो नीचे होते हैं। नीचे वो रहते हैं, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर उनका है, और ऊपर सलीम सलीम अंकल का। बस तो सलमान मिल गए नीचे। तो राधिका मैंने तुम लोग यहाँ क्या करो? तो हम लोग खुश हो गया, इतना बड़ा सुपरस्टार हमको जानता है। तो हमने कहा हेलो सलमान है वो, तो कम इन। तो हमने कहा हम तो सोहेल को स्क्रिप्ट सुना, तुम अंदर आ जाओ। हमको अंदर ले गए, वो सलमान अंदर लेके गए और वो बोलते कांग्रेचुलेशन राधिका, कांग्रेचुलेशन विनय, आई एम डूइंग योर फिल्म। हाँ, अभी तो सुनी नहीं है। अभी सुनी नहीं है सलमान ने, बट वही कहते हैं ना कि एक जो रियल क्रिएटिव होता है ना, सी आज 30 साल का सुपर स्टारडम, 30 साल का करियर, सुनने सुनाने से तो वो होता है ना, 200 लोग 200 स्क्रिप्टें सुनते हैं तो सभी फ्लॉप। एक बंदा जो 30 साल से 35 साल से नंबर 1 पे खड़ा हुआ है और सुपर फिल्म, उनका एक असेसमेंट होता है टुवर्ड, नहीं मैं तुम लोगों का काम हम फॉलो करता हूँ, वो हमारा काम फॉलो करते थे। एंड देन फिर आई लाइक योर वर्क अ लॉट, वाह, आई एम डूइंग योर फिल्म, नाउ सिट और स्क्रिप्ट सुनाओ। तो वहीं नीचे सुनाई फिर। हाँ, वहीं नीचे सुनाई और ओके तो पहले कर दी। इससे पहले हम घर पहुंचे, सोहेल का फोन आया, तुम्हारा एड्रेस दो यार, कहाँ हो तुम? हमने कहा हम तो वहाँ रहते हैं। अच्छा ठीक है, ओके बाय। हम बिफोर घर पहुंचे वहाँ पे हमारे पे साइनिंग अमाउंट के चेक्स भी पहुंच गए थे। ऐसा हुआ था। गजब की फैमिली और गजब के लोग। और वो फिल्म और वो म्यूजिक, दोनों चीजें बड़ी खूबसूरत थी। और उसमें ही हमने सलमान का मैग्नानिमिटी है, वो बहुत, उनके खुद के कंपोजर्स बहुत हुआ करते थे, उनके खुद के पसंदीदा कंपोजर्स, बट मुझे
और राधिका को लगा कि जिस किस्म की फिल्म है, वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अदनान सामी एज अ कंपोजर। अदनान सामी उस वक्त तक पॉप सॉन्ग्स करा करते थे, गाया करते थे, गाया तो करते थे। कंपोजर बनाने का ख्याल कहाँ से फीचर आया? फिल्म का कंपोजर, बिल्कुल, you know? ये बड़ा थॉट था। हाँ। ये कहाँ से हुआ? क्योंकि हमें उस वक्त क्या था ना कि फिल्म थी ना ये लकी, ये रशिया में बेस्ड थी। तो उसकी जो कहानी थी ये रशिया में बेस्ड थी और वहां का सारा था। तो हमें एक ऐसा कंपोजर चाहिए था जो सोल इंडिया की हो बट रहा बाहर हो, उसका एक्सपोजर वो एक हुआ, इंटरनेशनल एक्सपोजर। हाँ, उसका जो एक नजरिया देखने का ये वो सब हो। तो उसको हमने कहा हमें ये चाहिए ही चाहिए। और हमने कुछ सिटिंग्स भी की थी अदनान के साथ में, तो हमारे को म्यूजिक जो हम कहते थे उसको समझ आता था, वो करता था। अब ये नहीं था कि बाकी के लोग अच्छे नहीं थे। हिमेश सर ने उस वक्त सलमान के साथ इतनी बड़ी हिट फिल्म दी थी, उस टाइम पे तेरे नाम आई थी इतनी बड़ी हिट। तो आइडियली हिमेश सर को ही करना चाहिए था जी। बट जब हम गए और सलमान सर से बोला कि नहीं करनी है, बट वो अमेजिंग है। हाँ, वाह, डू व्हाट यू वांट टू। यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ कंपोजर, बट वो तो पॉप गाने गाता है। तब हमने नहीं, ट्रस्ट अस। ओके, बाद में फिर जब हमने उनको सुनाया सुन जरा सोनिए, फिर आशा जी का उसमें गाना है लकी लिप्स, हाय याद है। हो चोरी चोरी, बिल्कुल। चोरी चोरी। फिर वो हम उस दिन करण जौहर के साथ बैठे हुए तो बोलता है मुझे तो अभी तक वो याद है, दिन दिन तकिन तक दिन तकिन दिन, बिल्कुल। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। क्या बात है। सोनू निगम, सोनू सोनी निगम। बहुत गजब का गाना। वो जो उसका इंट्रोडक्शन है ना, जिसमें वो एक ताल देते हुए वो Correct. कमाल है, कमाल। तो ये वो दौर था जब गाने आते हैं तो सीडीज आया करती थी। मेरी एक आदत होती थी कि सीडी निकाल के और सुनते थे कि देखें यार गाने क्या बने हैं। तो इस एल्बम ने बहुत इंप्रेस किया था क्योंकि बहुत नया रिफ्रेशिंग साउंड था। और मैं जब लकी नो टाइम फॉर लव को याद करता हूँ तो बर्फ याद आती है, बहुत सारी बर्फ याद आती है। इस फिल्म की मेकिंग की कहानियां बताइए। मैंने हम लोग ऑल ओवर, मैंने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ नहीं गए हम लोग इसको ढूंढने, लोकेशंस को। और जैसे हमने कहा हमारी दुनिया होती है फेरी टेल्स की, परियों की दुनिया हमारी सारी। हम लोग इधर उधर घूम रहे और राधिका ने मुझे बोला विनय एक मुझे जगह मिली है रशिया, लगता है हमारी परियों की दुनिया रशिया में है, यू नो। बहुत सही बात है ये। फिर हम लोग मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में 3 दिन हमने टाइम स्पेंड किया। डिप्रेस्ड, कुछ मिला कुछ नहीं मिला हमको मॉस्को में। हाँ। फिर हमारा जो लाइन प्रोड्यूसर था, हमने कहा नहीं ये फेरी टेल नहीं है, ये दिखने में फेरी टेल नहीं लग रही है, पार्ट्स फेरी टेल लगती हैं। तो उन्होंने कहा सेंट पीटर्सबर्ग चलते हैं, फ्लाइट लेके मॉस्को टू पीटर्सबर्ग। तो हम लोग प्लेन में बैठे और मॉस्को टू पीटर्सबर्ग गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, विंटर में निकले थे हम लोग, प्लेन से निकले पूरी टारमैक स्नो से कवर्ड। हमने अपनी लाइफ में एयरपोर्ट ऐसी पूरी स्नो से कवर्ड नहीं देखी। वाह। गोल्डन डोम, सबके ऊपर स्नो 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 स्नो। हम उतरे एयरपोर्ट से, हमने कहा ये तो लगता है कि बस ग्रिम्स फेरी टेल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, जो बोलो वो वहाँ की दुनिया है ये सेंट पीटर्सबर्ग। जितनी कहानियों में पढ़ा है वो सब वहाँ पर, सब वहाँ, बस वो पूरी शहर ही फेरी टेल है। वाह वाह वाह। तो वो मिला आपको? वो पर फिर हमने सलमान को फोन किया कि सलमान एंड ही हेट्स द कोल्ड। अरे उनको गर्मी बहुत पसंद है, उनको ठंड बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो आप लोगों ने वहां ले गए उनको? हाँ, और 60 डेज का शेड्यूल स्टार्ट टू एंड। पहला गाना हमने वहां पे शूट किया था, शायद यही तो था, शायद फर्स्ट गल्फ ऑफ फिनलैंड। वो बोले यहाँ पे गर्मियों में होती है बोट रेस और सर्दियों में होती है कार रेसिंग। वो अच्छा, पूरा पूरा जम frozen, जाता है। जम जाता वाह वाह। गल्फ ऑफ फिनलैंड माने रशिया और फिनलैंड के बीच की जो गल्फ, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। इट्स वेरी क्या बात है। कोल्ड बिकॉज जम जाती है, पर सी विंड्स, राइट, सी विंड आप वो सोचिए कांटों जैसी चुभती है। हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल लैंड की विंड नहीं है, सी की विंड है। करेक्ट। तो सी विंड बहुत ठंडी होती है। तो बहुत तकलीफ दे था वो शूट? अरे सलमान, हाँ बहुत तकलीफ, मतलब इट वाज वी फ्रोजन। एंड सब कैप्स पहने हुए थे एंड सलमान का हीरो का रोल था, तो वो कैप के बिना वो बाप रे बाप, बट वो जो स्टार है। और रशिया में क्या होता है ना, वहाँ पे वो होती है व्हाइट नाइट्स होती हैं। तो टफ, चलो वेदर तो एक तरफ था और एक तरफ था कि रात हो ही नहीं रही है, बिल्कुल। तो शिफ्ट ऑफ ही नहीं हो रही है। और हम लोग भी बोले अभी तो डे है, शूट करते रहो तो वहाँ व्हाइट नाइट्स होती है, तो कोई शिफ्ट नहीं। तो बट यस, इट वाज वन ऑफ दोज। तो बस वहाँ पे 64 डेज हमने नॉन स्टॉप शूटिंग की और खत्म किया। वी शॉट एट ऑल द पैलेसेस एवरीवेयर, सारे गाने वाने करके आए वहां से। लास्ट डे पे सलमान ने फोन किया सलीम अंकल को, बोलता है डैड आई फिनिश द फिल्म। सलीम अंकल बोले पूरी पिक्चर खत्म हो गई? बोले हाँ हो गई, पूरी पिक्चर खत्म हो गई। हमने 64 डेज नॉन स्टॉप विदाउट अ ब्रेक वी फिनिश द फिल्म, एक्सेप्ट एक गाना जो आपको जरूर से बजाना चाहिए हमारे यहाँ पे। वो एक गाना रह गया था जो हमने अनुराधा पौडवाल जी के साथ कर रखा था।
आके भर लो बाजू। क्या बात है। आके भर लो बाजुओं में तुमको ये मेरी कसम, जान मेरी जा रही सी। हाँ। तो दैट ओनली सॉन्ग वी शॉट इन इंडिया, रेस्ट पूरी पिक्चर वहां पे करके। क्या बात है, क्या बात है। तो इतनी गजब की ये यादें। इस फिल्म की हीरोइन के बारे में कुछ बोलिए भाई, वो कहाँ से मिली थी? वो हमें नहीं मिली, वो तो बॉस को मिली। अच्छा। हम लोग ढूंढ रहे थे नई लड़की को लॉन्च जी। करने के लिए, बहुत ऑडिशंस किए हम लोगों ने। जी। फिर जो उनकी बहन है सलमान सर की, अर्पिता, हाँ। वो नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी, तो उन्होंने तब बोला कि मेरे कॉलेज में एक बहुत सुंदर सी लड़की है कॉल्ड स्नेहा, तो आप मिलिए इस फिल्म में, आप लोगों को अच्छी लगी तो। हमें भी अच्छी लगी थी वो। बिल्कुल। गाना कौन सा बजाया जाए लकी नो टाइम फॉर लव का? आई थिंक अगर सुन जरा सुन जरा, सुन जरा ये गाना सुनते हैं। सुंदरा सोनिए सुंदरा, सुंदरा सोनिए सुंदरा, सुंदरा सोनिए सुंदरा, सुंदरा सोनिए सुंदरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुंदरा सोनिए सुंदरा, सुंदरा सोनिए सुंदरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल में कुछ कह रहा है। बीते लम्हों के साए तो बस यही थम गए हैं, याद मुझे आए तेरी बातें, पलकों की सुर्ख चादर पे अश्क भी जम गए हैं, तेरी आंखों से ना हटती आंखें, बेबसी का है आलम, क्या करूं मैं बता, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुंदरा सोनिए सुंदरा, सुंदरा सोनिए सुंदरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुंदरा ओ सुंदरा 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 सुंदरा। तो भाई लकी नो टाइम फॉर लव की बात हो गई, फिल्म चली और सलमान खान के साथ आपकी पहली ही फिल्म, तो ये तो खतरनाक डेब्यू हो गया। फिर इंडस्ट्री में क्या तूफान मचा? फिर ये मचा कि वो कहते हैं ना हर फ्राइडे टू फ्राइडे किस्मत से जाती है। तो वो फ्राइडे हमारी भी, फिर अब हम जो पापा की गाड़ी में थे और अब अपनी गाड़ी में आ गए। अपनी गाड़ी में आ गए, और हमारे अब वो 2-in-1 हमारा सीडी प्लेयर बन गया, जी। और हमारी जो स्क्रिप्ट थी अब उसकी डिमांड बढ़ गई। यस। तो टी सीरीज ने रिलीज की थी हमारी पिक्चर वो। जी जी। और भूषण जी तो फिर हमारे दोस्त भी बन गए हमारे अच्छे, उनके कांटा लगा भी उनका ही गाना था, बिल्कुल। उनको ही गाना हमने दिया। तो उसके बाद फिर
टी सीरीज के साथ एक सफर शुरू हुआ हमारा। तो हमारे एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे गाने मेजॉरिटी थे यूनिवर्सल म्यूजिक के पास में, और अब यहाँ से हमारा सफर हुआ एज अ लेबल भूषण जी के साथ में, टी सीरीज के साथ में, तो कांटा लगा उनको पहला गाना सक्सेसफुल था। फिर उसके बाद में उनके साथ एक और गाना किया था हमने जो इसमें मेंशन नहीं हुआ, उसका नाम था चढ़ती जवानी। वो भी उसका एक लास्ट गाना था हमारा वो रीमिक्स में। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बंद कर दिए। तो उसके बाद फिर हमारा सफर शुरू हुआ भूषण जी के साथ में। लकी के बाद उनके साथ हमने एक और पिक्चर पे काम शुरू किया जिसमें सनी देओल जी और कंगना रनावत थे। पिक्चर का नाम था आई लव NY। उसमें प्रीतम का म्यूजिक था, और फिर वो उस पिक्चर का शुरू हुआ। पिक्चर में फिर कुछ मुश्किलें आई हमको। कहते हैं कि हर पिक्चर की और एक की डेस्टिनी होती है। जी जी। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में अव्वल आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से अव्वल नहीं आते हैं। तो आई लव NY वो एक हमारा परेशानी वाला बच्चा था। हालांकि म्यूजिक से उसका पूरा ताल्लुक था, बहुत अच्छा म्यूजिक, मतलब हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उस तरह से बात बनी नहीं। प्रीतम का म्यूजिक था उसमें और सब था। लाइक हमने कहा आपको, हम उस पिक्चर के लिए बहुत ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ चाहिए। हमको एक RD बर्मन जी के गानों का एक इन्फ्लुएंस चाहिए था और वो सब चाहिए था। तो फिर हमने कहा भूषण जी हमको आपकी लाइब्रेरी में जाना, जैसे आपकी वेद भारती में लाइब्रेरी हो, टी सीरीज भी क्योंकि उनके पास भी इतने गाने हैं, तो उनकी लाइब्रेरी में हम फिर खोजने चले गए और ढूंढने चले गए सारा का सारा। फिर वहां पे हमको RD बर्मन जी का एक गाना मिला जो हम ढूंढ रहे थे, आजा मेरी जान। क्या बात है, और क्या बात है, जो कि फिर उनके यहाँ टी सीरीज में भी एक बहुत पुराने इंसान है, उन्होंने बोला एक्चुअली RD बर्मन जी ने ये गाना 4 लैंग्वेजेस में किया है। एक बंगला में भी किया, आमोर सोनार व्हाटएवर दैट, फिर सागर में उनके पास ट्यून है ला 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 ला, फिर वो आजा आजा मेरी जान। तो हमने कहा ये तो एक इट वाज बॉडी एंड सोल गोइंग इनटू आवर फिल्म, आजा मेरी जान रूठो ना मेरी कसम, बिकॉज वो फिल्म न्यूयॉर्क में बेस्ड थी जी। तो फिर उस फिल्म में वो गाना हमने रिकॉर्ड किया, उसका गाना प्रीतम के साथ में। तो उस पिक्चर का मोस्ट फेवरेट हमारा एज अ डायरेक्टर वो गाना है आजा मेरी जान। बेशक, तो अगर आप बजाएंगे उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर ये गाना सुनते हैं। रूठो ना हमसे सनम, तुम्हें है मेरी कसम, ले जाए जहाँ मेरी ये दूरियां, आजा आजा मेरी जान, रूठो ना हमसे सनम, तुम्हें है मेरी कसम, ले जाए जहाँ मेरी ये दूरियां। ये फिल्म एक सबक सिखा के चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उस पिक्चर का सबसे बड़ा सबक हमने ये सीखा ना, आदमी छोड़ता है ना, एक सफर में एक विडो आता है, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो कि आप बोलते हो कि यार आप स्टार सिस्टम में फंस जाते हो, यार ये हीरो होगा तो ये रिकवरी होगी, ये हीरो होगा, फिर हम लोग वो स्टार सिस्टम में फंस गए। वो जो कहते हैं जब आप एक क्रिएटिव का जब हो जाता है वो अपने आप एक जो प्रोजेक्ट मेकिंग होता है, व्हेन यू सी, बिकॉज अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिव्स, इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रोजेक्ट मेकिंग। क्रिएटिव जब हो जाता है तो फिर देखते हैं कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं। पहले प्रोजेक्ट बना के फिर उसके इर्द गिर्द आप क्रिएटिव नहीं कर सकते। हम यूजली करते नहीं थे, पलट जाती हैं। हम करते नहीं थे। वो एक ऐसी प्रोजेक्ट थी, वो ऐसी जो बनाई गई थी, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। उसके बाद हमने कहा नेवर अगेन विल वी वॉक दिस पाथ, कि हम लोग पेपर पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड क्योंकि हम लोगों को लकी के बाद बोला कि अगर आपको ये ऑनगोइंग जर्नी ऑफ फिल्म्स करनी है तो आपको प्रोजेक्ट मेकिंग सीखना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा दिस इज ऑल रबिश, ये सीख, ये जस्ट throw it in the trash can and never again will we do this project making. Right. We will go back to what made us what we are. But हमने हमेशा देखा है कि हमें गाना अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो even if it is a लता जी और an आशा जी, तो कोई भी हो उस टाइम पे हम वो ही करो जो आपकी दिल की सुनो पहले। Perfect. क्योंकि जो आपकी दिल की जब आप सुनते हो तो पब्लिक वो ही सुनती है, बीच का सब नॉइज होता है। यस बिल्कुल। You know. तो फिर आगे और सबक यही था कि जिस दिन, और ये मैं अपने आपके लिसनर्स को भी यही बोलूंगा जो लोग सुन रहे होंगे ये एज हम लोगों के क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस से, कि जिस दिन आप
और जो आपने भी एक बहुत पहले सवाल पूछा था कि आजकल म्यूजिक बन क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं आजकल हमारे पास वो हिट आ रहे हैं कि लग जा गले के फिर ही रात हो ना हो, कोई ऐसा लिख क्यों नहीं रहा है, कोई गाने क्यों नहीं बन रहे हैं ऐसे। वही प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आप अपनी आत्मा की तो सुन ही नहीं रहे हो, आप प्रोजेक्ट मेकिंग में इतने उलझ गए हो कि अब उससे निकलोगे कैसे आप, और यही प्रॉब्लम हो गई है। आज मैं कितनी बारी मैं आगे चलूंगा आपके उसमें, इस मुकाम पे हम, क्योंकि हम उठते बैठते हैं, भूषण जी हमारे बहुत अच्छे नजदीकी दोस्त हैं, जिस मुकाम पे हम खड़े हुए हैं लोग बाग हमारी सुनते हैं, हम यही कहते हैं लोगों से, मान ही नहीं सकते हम, वी आर अ कंट्री ऑफ 1.2 बिलियन पीपल। गजल सिंगर की हम बात करते हैं तो वही पंकज उधास जी गजल, और जगजीत सिंह और गुलाम अली, मतलब आप कह रहे हो कि कोई गजल सिंगर आया ही नहीं इसके बाद में। हम भजन सिंगर की बात करते हैं तो वही अनूप जलोटा जी, और वही, तो हम लोग कह क्या रहे हैं, हम लोग इस नेशन के, जब हम म्यूजिक देना चाह रहे हैं, म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं, और राधिका जी और मेरा जो सार है, एक्सपीरियंस है, अब हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि अगर हम लोग नए लोगों को एक मैसेज नहीं देंगे तो किस तरह से इस कंट्री में म्यूजिक बनेगा, यू नो। गजलें बननी बंद हो गई हैं, भजन, अगर कोई भी कहीं भी बड़ा भजन की बात होती है तो वही अनूप जलोटा जी के भजन बजते हैं, कोई नया भजन तो ऐसा आया नहीं है। तो यहाँ ये जो आपने बोला ना, एक सबक आपने सीखा, ये सबक के बाद मैंने और राधिका जी ने डिसाइड किया, देख भाई पैसे तो हैं, पैसे तो, वो कहावत है ना कि लक्ष्मी जी तो सरस्वती जी के पीछे आ ही जाती हैं। इसके बाद मैंने और राधिका जी ने कहा, हम अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी सोल के साथ नहीं करेंगे, अपने आर्ट के साथ नहीं करेंगे, अब हम वो करेंगे जो हमें पक्का पता है कि ये करेक्ट है। और फिर वहां से जन्म हुआ सनम तेरी कसम का। क्या बात, बहुत सही, मैं वहीं आ रहा था जी। और सनम तेरी कसम के बारे में पीछे कुछ हफ्तों पहले मेरी समीर जी से बात हो रही थी, और मैं उनसे कह रहा था कि भाई इतने लंबी पारी खेलने के बाद आप ऐसे गाने देते हैं कि वो मुहावरे बन जाते हैं, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, तो इस तरह की बातें हो रही थी। सनम तेरी कसम का बीज कहाँ से आया था वो बताइए, और फिर इसकी मेकिंग के बारे में बताइए। वही आपने बोला ना, उस दिन राधिका जी और मैंने डिसाइड किया हम करेंगे ही नहीं। ये जो प्रपोजल बनते हैं ना, जैसे कहा, राधिका जी इज अ फैंटास्टिक राइटर, वो बहुत अच्छी लिखती हैं, और कल मैं उनकी बहन से भी बात कर रहा था, मैंने कहा अगर सरस्वती हैं लिखायट में, मैं आज भी मानता हूं वो राधिका जी के पास है। और ये सफर, मैंने कहा राधिका अब हम वो लिखते हैं जो तेरे दिमाग से आता है, यस, वो लिखेंगे हम भैया। फिर हमने ये लिखना शुरू किया, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम हम लोग लिख रहे थे, अब ये हमने कहा लव स्टोरी बनानी है, तो लव स्टोरी बनानी है, तो लव स्टोरी में पहली बात ये होती है, लड़का लड़की को बहुत प्यार करता है और वो उससे कहना चाहता है आई लव यू। तो फिर हम लोग का देन वी विल मेक अ फिल्म विद न्यू बॉय एंड न्यू गर्ल, हम इंट्रोड्यूस करेंगे लड़के लड़की को। क्या आपको ये नहीं लगा कि ये एक रिस्क है? अरे रिस्क क्या, कोई फाइनेंसर ही नहीं आया हमारे पास। तो उन्होंने बोला आप सलमान खान, सनी देओल के डायरेक्टर हो, आपको क्या कमी है, आप एक और बड़ा एक्टर लो और काम करो। नहीं, हमने कहा नहीं, इस बार नहीं करेंगे। वो जो आपने कहा सबक का, वो सबक हो गया था सारा का सारा जी। तो हमने कहा नहीं, चाहे वॉट एवर इट कम्स, हम इस सफर को पूरा करेंगे जी। तो फिर हमने ये न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ हम लोग एक लव स्टोरी करेंगे। शिकारा है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, लम्हा ये सुहाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया।
इस बीच में देखिए ना, वो एक बंदा है जो हमारी जिंदगी का, या तो कह लें वो हमारे हमेशा जब भी हम तकलीफ में होते हैं वो आ जाते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे और हमने सब सुपरस्टार फिल्मों को इनको मना कर दिया। अब ऑब्वियसली जब हम मना करते हैं काम तो थोड़ा सा पैसे भी आने बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। शायद वो वापस से पापा की गाड़ी पे ना जाना पड़े। ये अच्छा टाइटल हो गया हमको, पापा की गाड़ी। तो ये हमको वापस न जाना पड़े, तो मैं और राधिका जी कुछ ये फिल्म, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ये सब करने लग गए। और उस दिन हम बैठे हुए डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहे थे और वो कहते हैं ना कि वो भगवान एक दूत को भेजता है कि यार तुम अपना विजन करो। बैठे हुए तो राधिका जी को सलमान का फोन आता है। राधिका, क्या बात है, 5 साल हो गए लक्की को रिलीज हुए। ओके, उसके बाद आता है और हमने ये डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, हम नहीं करेंगे, अपना रास्ता पकड़ेंगे और हम नहीं जाएंगे उस रास्ते में जिसमें कि हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पैसों की दिक्कत हो, कुछ हो, जो कि शुरू हो गई थी अब आना। और फोन आता है सलमान खान, राधिका विनय वेयर आर यू? राधिका ने बोला सलमान हम लोग तो ये वाई आ जाओ। तो हमने कहा अच्छा सलमान, तो वाई भी बुला लिया हमको। हम गए वाई में, तो सलमान ने बोला कि राधिका विनय मैं पिक्चर कर रहा हूँ दबंग, मैं चाहता हूँ तुम लोग उसके गाने डायरेक्ट करो। सलमान आपने हमको बुला लिया था पर हम दूसरों के तो, बट अभी मैं आर मेंटर तो हम क्या ही ना बोले, क्या ही तो बोले ये सलमान। तो हम बैठे तो हमें उन्होंने गाने सुनाने शुरू किए रात को, ये सुनो हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। तो राधिका जी, मैंने बोला सलमान ये गाना तो अच्छा है, ये आप नहीं करोगे, ये हम किसी और से करा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा सलमान तो हमारा कौन सा है? तो उन्हें फिर एक और गाना सुनाया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। मैंने कहा सलमान ये भी हिट है, पर ये भी तुम लोग नहीं डायरेक्ट करोगे। तो हमने कहा सलमान तो हमारे लिए क्या गाना है, हमारे लिए कौन सा गाना है? तो बोले तुम ये गाना करोगे। फिर उन्होंने बजाया ताकते रहते तुमको सांझ सवेरे। हमने कहा सलमान सर ये वीडियो आया नहीं था, ये ऑडियो सुना रहे हैं हमको। हमने कहा सलमान ये क्या ताकते रहते तुमको सांझ सवेरे, आजकल कोई सुनेगा ये गाना? आप मुन्नी बदनाम किसी को कर दे रहे हो, होड़ दमंग किसी को दे रहे हो, हमको यही गाना क्यों दे रहे हो आप? ये गाना तो नहीं चलेगा सलमान। तो राधिका विनय ट्रस्ट मी मेरा ये फेवरेट गाना चलेगा। और बोले मैं एक और बात तुमको बताना चाहता हूँ, ये गाना मैं रिशूट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? और उसने गाना दिखाया, वो साड़ियां ऐसे ऐसे होती हैं और उसमें माने गाउंटी टाइप, और सलमान खान सोनाक्षी को देख रहा है और ये देख रहा है। बोलता है क्या है ना राधिका विनय, मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को लॉन्च कर रहा हूँ और मुझे विजुअल्स चाहिए और मुझे ऐसे शूट करना है कि ये मेरा फ्रंट सॉन्ग होगा, सबसे लीड सॉन्ग होने वाला पिक्चर का ये। मैं और राधिका जी बोले और ठीक है सलमान करते हैं। हाँ हम करते हैं। हम ऑडियो लेके निकले। ओ अच्छा बाय द वे अगले हफ्ते शूट कर रहे हैं इसको। सलमान अभी सोचने का टाइम नहीं। मैं और राधिका गाड़ी, और तुम लोग कल आ जाओ कॉन्सेप्ट लेके, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ और बाद एक काम करो, इनका इसी होटल में बुकिंग कर दो, यहीं ठहर जाएंगे लोग। तो हम लोग रात भर स्ट्रेस में। 5 साल बाद हम सलमान की लाइफ में आ रहे हैं। सलमान को ये अब क्या करके करें, फिर हमने कॉन्सेप्ट सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया। अगले हफ्ते फिर हमने कहा शूटिंग करते हैं। फिर रेस्ट इज हिस्ट्री ऑफ कोर्स। वो चश्मे के अंदर हार्ट और वो तो दबंग का पोस्टर बन गया और अब तो आइकॉनिक हो गया। वो सारी स्टाइलिंग जो है वो, हाँ उसके सेट पे भी हमारा गाना था मस्त मस्त दो नैन। तो रात में दिन भर शूट किया गाना, शाम की शिफ्ट हुई। सलमान को काला ड्रेस, काला शर्ट, काला पैंट, काले चश्मे दिए, पूरी लाइट वाली स्ट्रीट है। अरबाज और डायरेक्टर आ गए। अरबाज बोले राधिका विनय एक बार डायरेक्टर की देखो क्या बोल रहे हैं। कह रहे डायरेक्टर तो बहुत दुखी है कि तुमने काला काला और काला चश्मा दिया है। गाने के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरा दिल का ले गए चैन। और आपने तो भाई की जो इतनी सुंदर आंखें हैं सुपरस्टार की, आंखों को एक बंद कर दिया आपने, तो प्लीज चश्मे निकाल दो, मत करो। तो हमने कहा नहीं आप समझते नहीं हो, हमने ये हार्ट बनवाया है, जब चलेंगे तो उनके गॉगल्स में रिफ्लेक्ट होंगे और ये चुलबुल का कैरेक्टर एकदम सही पड़ेगा। अरबाज बोलता है नहीं यार ये डायरेक्टर बेचारा फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, इसका तो दिल टूट गया। तो हम लोग क्वाइटली डिस्कशन कर रहे थे, सलमान दूर वो सुन रहे हैं हमको। इधर आओ तुम सब लोग। तो हम चारों गए। बोला व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो हम दोनों ने कहा नहीं कुछ नहीं, हम उनको कुछ बताते नहीं है क्या प्रॉब्लम। वो क्योंकि उनका डिसीजन आ गया तो फिर उन्हीं का डिसीजन है। तो फिर अरबाज ने उनको बता दिया ये प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने हमें देखा, बोला क्या? तो हमने वही बोला सलमान आप गॉगल्स पहनोगे और वहां हार्ट्स आएंगे, हमें लगता है जो आपने हमें समझाया है चुलबुल पांडे नाम का एक कैरेक्टर है, तो इसका जो आशिकाना अंदाज है ये बड़ा अच्छा लगेगा ये इमेज में। तो ऐसे वो खड़े 2 सेकंड सोचा, बोला आई लाइक इट, लो खत्म हो गया। तो अरबाज इसमें ही सेड इट्स अ हिट, आई लाइक इट, लेट्स डू इट। वो आदमी माने हम लोग कह रहे हैं जब ये सब हुआ नहीं था दबंग, बिल्कुल। तो बट देखिए वो बना पोस्टर डिजाइन पिक्चर का।
बाकायदा, अरे वो तो स्टाइल बन गई बाद में, स्टाइल बन गए उनके चश्मे में हार्ट, क्योंकि अब पर वो आदमी की देखिए आप परख देखिए। हम लोग चुलबुल पांडे का अब हम ऐसे डायरेक्टर आए तो आप कह रहे हैं चुलबुल पांडे है। चुलबुल पांडे क्या है? चुलबुल पांडे तो सुपर हीरो है। आज आप उसका एक और एपिसोड हो गया था, वो तो आपको सुनाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग बैठे हुए सेट पे, 9 बजे की शिफ्ट थी, तो उसमें एक सीन है कि सलमान, ये कारपेट मार्केट है, उसमें सोनाक्षी आती है वहां से और एक साइकिल वाला आता है, सलमान सोना को देख रहा है और साइकिल वाला था, टकराता है, सलमान गिरता है, उठता है और ऐसे उसको पकड़ता है, सोनाक्षी ऐसे ना करती है। ये सीक्वेंस हमने डिजाइन किया और हमने सवेरे 9 बजे से हमने काउंटर शूट कर लिए, सोनाक्षी के सारे ऐसे देखती है, ना बोलती है, सब शूट कर लिए और गिरने और हाँ डुप्लीकेट को गिरा दिया, वो सब कर लिया हमने। अब भाई आए तो हमने कहा भाई ये स्टोरी है कि आप आओगे, साइकिल वाला टकराएगा आपको, आप गिर जाओगे, आपको मारना नहीं है, नहीं आप ऐसे करके उठोगे, आप करोगे। तो बोले यार क्या आप लोग, राधिका विनय यार तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, यू लॉस्ट इट यार। सलमान खान साइकिल वाला आया, टकरा, साइकिल से गिरेगा क्या टकरा के? यार ये भी कोई लॉजिक होती है? कोई लॉजिक होती है? ये क्या होता है? यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर। देन वी वेंट एंड टोल्ड सलमान दिस ओनली कि सर चुलबुल पांडे कौन है? चुलबुल पांडे तो सुपर हीरो है और चुलबुल पांडे को प्यार हो गया है सोनाक्षी से, हाँ तो रज्जो से, तो चुलबुल पांडे को प्यार हो गया है, तो अब चुलबुल पांडे तो चुलबुल, उसको आप बम मार दो, उस पे आप मिसाइल मार दो, चुलबुल पांडे मिसाइल ऐसे तोड़ के फेंकता है, वो तो सुपर हीरो है हमारा, यू नो, हल्क है वो तो। पर जब चुलबुल पांडे को प्यार हो गया है तो एक साइकिल वाला टकराएगा, गिर जाएगा वो, क्योंकि वो तो मोहब्बत की कहानी चल रही है ना। क्या बात है। तो फिर भाई चलो भाई आ जाओ, सुने ऐसे खड़े होते हैं, उनका स्टाइल है ऐसा, अपना बेल्ट ऐसा करते हैं, लेट्स टेक बस माने वो समझ आ गया मुझे। जब समझ आती है तो फिर तो वो माने इतने प्यार से किया उन्होंने सीन को। क्या बात है। तो मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन। क्या बात है, ये गाना सुनते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का जल जल उठा हूँ मैं, शोला जो प्यार का भड़का है, भड़का भड़का है, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त
भाई कमाल की कहानियां निकल के चली आ रही हैं गानों के। दबंग में 2 गाने किए थे आपने। हाँ। दबंग में कि उसके बाद से हमारा सलमान सर के साथ में नैनो का सफर शुरू हुआ। हाँ, तो मस्त मस्त तो नैन, दगाबाज नैन, चोरी चोरी नैन, और एक हमने कुछ 6 नैन के गाने कर लिए हैं। तो दबंग 3 में तो 2 नैना के गाने थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें नैना लड़े के लड़े रह गए एंड फरेबी के नैना। तो ये नैनो का एक सफर शुरू हुआ। तो एक लड़की की सबसे ब्यूटीफुल चीज उसकी आंख होती है। अब आप आंखों की ब्यूटी पे रोमांस को बिल्डअप कर रहे हैं एक स्टोरी टेलिंग में, तो आप कितना ही बिल्डअप करेंगे। तो फिर एक नैनो का सफर शुरू हुआ। बट आई थिंक उस सफर में यस, मस्त मस्त दो नैन बहुत बड़ा गाना है, वो तो सुपर हिट है। उसके बाद हमने किया दगाबाज नैन एंड दैट वाज अ सॉन्ग आई थिंक मेरी और राधिका की जिंदगी का सबसे कंप्लीट सॉन्ग है। वो गाना हमने एडिट करके दिया सलमान को और हम निकले और हम थोड़ी दूर गए होंगे, गाड़ी से घर जा रहे थे एंड सोनाक्षी का फोन आया राधिका को कि राधिका माय फादर वांट्स टू टॉक टू यू। अरे बाप रे, खामोश। और राधिका को फोन आया तो शत्रुघ्न जी वांट्स टू टॉक टू एंड राधिका ने बहुत बढ़िया गाना बनाया है आप लोगों ने। ही सेड पिक्चर एक तरफ, ये अपने आप में एक पिक्चर है। वाह वाह। बिगिनिंग मिडिल एंड कमाल का गाना है। ही सेड मैंने अपनी करियर में इतने गाने देखे हैं, अपने खुद के, अपने कॉलीग्स के, बट ही सेड एक पूरा गाना 3, 3.5, 4 मिनट में आपने पूरी पिक्चर दिखा दी। ही सेड हमें बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा थैंक गॉड। हमें लगा डांट पड़ेगी कुछ मैंने शत्रु जी से। ये जो बात कर रहे हैं ना हमारे दगाबाज नैन, अगर आपको बजाना हो तो शानदार गाना है। और जिस तरह की कहानी आपने सुनाई तो जाहिर है कि उसको सुनने और देखने का लुत्फ जो है वो बदल जाता है जब पीछे की कहानी आती है जी। तो इस तरह से आपका गानों का सिलसिला भी आगे अब शूट जब हम करने का चल मेमोरीज पड़ा। की बात कर रहे हैं ना जी आप पंकज उदास जी के एपिसोड में एक हमारी मेमोरी जरूर डालिएगा। बताइए। मतलब दिल के इतनी करीब की मेमोरी है कि कोई क्या ही बोले। हम गाना करके निकले, पंकज उदास जी के गाने हिट होने लग गए, आहिस्ता कीजिए बातें, बहुत हिट। चांदी जैसा रंग है ये वो। हमने गाना किया करवटे बदल बदल जाने मन करके गाना था, हम शूट करके आए वो पाज के ऊपर। कहानी थी एक ब्राइड की और उसका हस्बैंड उसको देखता और वो फर्स्ट नाइट के लव की कहानी थी। सो के उठती है, उसके ऊपर मांग का सिंदूर आता है और वो जाने मन करके, वो हमने गाना कबूतर उड़ते हैं इस किस्म का था। हम लोग निकले वो शूट करके और रिलीज हो गया, हम पब्लिसिटी अच्छा हिट हो गया गाना। एंड हमको फोन आता है, राधिका जी को फिर फोन आता है फ्रॉम दिलीप कुमार जी। अरे बाप रे। दिलीप साहब का फोन। दिलीप साहब का फोन था। दिलीप साहब ने बात की एंड सायरा जी ने बात की। दिलीप साहब ने ये कहा, मुझे सायरा बानो का वो लम्हे याद आए जब हम लोग पहली बार मिले थे और वो जो खूबसूरती उनकी थी और उनका जो टेक था सारा का सारा, वो तुम लोगों के गानों में मुझे नजर आया। और मैं कॉल करके तुम्हें बोलना चाह रहा था, उतनी सुंदरता है उस लड़की में और वो जो वजन सायरा जी में थी वो, माने ये हमारे दिल के करीब का कॉम्प्लीमेंट। इससे ज्यादा हमने कोई कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं मिला। दिलीप साहब की तारीफ आ जाए। दिलीप साहब एंड फिर सायरा जी ने भी बात की हमें। क्या बात है। जाने मन गाना था पंकज उदास जी का। वाह वाह, क्या खूबसूरत याद है ये। अब यारियां की बात कर ली जाए। हाँ जी जी। यारियां 2, यस यारियां 2 हम सबकी जिंदगी में, इस पूरे देश में और इस पूरे वर्ल्ड में एक लम्हा आया था जिसको कहते हैं कोविड। बिल्कुल, जहां सब रुक गया था। सब रुक गया था, हमारी सबका सब रुक गया था। जिंदगी का भरोसा उठ गया था। जिंदगी का भरोसा उठ गया था, सब कुछ रुक गया था। तो सब रुक गया था। तो उसके बाद में समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, कुछ लिखा नहीं था, कुछ काम नहीं किया था। और कोविड के पीरियड में ना हमने अपनी जिंदगी के इतने सारे गाने डायरेक्ट किए और हमारे करियर के सबसे बड़े गाने, इस वक्त इंडिया का जो हिंदुस्तानी सिनेमा का जो सबसे बड़ा हिट गाना है हमारा है, 1.6 बिलियन व्यूज पे टी सीरीज का नंबर 1 गाना है वास्ते करके। वो गाना है जो कि हमने एक नए लड़का नई लड़की को लेके लिया। मतलब टी सीरीज के पास में सारे गाने हैं, करण जौहर जी के गाने हैं, संजय बंसाली जी के गाने हैं, माने शाहरुख खान, सलमान खान, सबके गाने हैं। बट उनसे अलग टी सीरीज का नंबर 1 गाना इस वक्त हमारा है कॉल वास्ते, नए लड़की नई लड़की लेके। उसमें हमने एक न्यू सिंगर को इंट्रोड्यूस किया था, ध्वनि भानुशाली। 1.6 बिलियन व्यूज। नंबर 2 गाना है वो भी हमारा इस वक्त कंट्री का, 1.5 बिलियन व्यूज, वो है लुट गए, जो हमने कोविड के टाइम पे शूट किया था। और इस वक्त कोविड के टाइम में मतलब
इतने सारे हमने कोई 5-6 गाने शूट किए, वो सारे के सारे कोविड टाइम में शूट किए और पिछले 5 साल में करीबन 8.6 बिलियन व्यूज पे हम लोग खड़े हुए हैं, वास्ते, लुट गए, याद पिया के आने लगी, वो सारे के सारे इन गानों के साथ में। अब हम लोगों का जैसे जैसे कोविड हुआ तो अब करें तो करें क्या, ऑफिस भी चलाना है, कुछ पिक्चरें बन नहीं रही, एक्टर्स आ नहीं रहे काम करने को, कोई निकल के काम करने को तैयार नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर अक्षय कुमार फर्स्ट सेट के मैं काम करने आया हूं, कुछ एड उन्होंने शूट किया हुआ था। तो यारियां 2 हमारा वो बच्चा है जो हमारा कोविड में पैदा हुआ था, तो उसका जो जर्नी है बेचारे की वो बहुत ही स्वीट सा, हमारे दिल के बहुत करीबी गाने। उसमें एक गाना है हमारा ऊंची 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 दीवार, साथ कंगन लेके आना, साथ बंधन लेके आना, निभाएंगे संग मिलके, वो गाना है हमारा। बट दैट्स अ कोविड प्रोजेक्ट, तो उसमें कुछ बेचारे को दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, कुछ कास्ट कर पाए, कुछ लोगों को जिनको चाहते थे कास्ट हो नहीं पाए, क्योंकि वो कुछ आर्टिस्ट बोल रहे थे हम कोविड में शूट नहीं करेंगे, कुछ बोल रहे थे हम ऐसे, तो उसका सब वो हुआ। और वो एक उसका सफर भी थोड़ा वो कोविड का हमारा सफर था, तो वो खत्म होते ही लेकिन गाने चले और फिल्म का बाकायदा नाम हुआ। हाँ तेरा रंग जैसे इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा, रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा, हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, निभाएंगे हम मिलके, थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। बट हमारा जो एक मैंने आपको कहा था, जो आपको हमारा सफर, जो एक सबक का सफर था, वो था सनम तेरी कसम का, और सनम तेरी कसम हमने उस वक्त बनाई, और वो जो पिक्चर हमने बनाई थी सनम तेरी कसम, न्यू बॉय न्यू गर्ल, और हमने सारे गाने उसमें हिमेश जी के साथ बैठ के बनवाए थे। और देखिए उस वक्त हमने पिक्चर रिलीज की, और पिक्चर किसी कारणवश से जिस स्टूडियो को दिया था, जो उसे उन्होंने प्रमोट नहीं की, वो नहीं की, किसी को पता ही नहीं था पिक्चर आई कब गई कब, ये नहीं हुआ। एंड राधिका जी और मैंने ये सोचा यार कि हमने जिंदगी में एक सबक लेके चले थे और वो ऐसे कैसे हो गया यार, हमारे साथ पिक्चर नहीं चली। और मैंने और राधिका जी ने उसमें कुछ ऐसा किया ही नहीं। एज क्रिएटिव, एज राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ सनम तेरी कसम, हमने उसमें कहानी में, म्यूजिक में, एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में, शूटिंग में हमने पैसे भी नहीं लिए, फ्री में हमने वो पिक्चर खरीदी, कोई रेटिंग में कुछ नहीं लिया हमने, फ्री में, और पिक्चर नहीं चली। वी वर हार्ट ब्रोकन, हमारा तो फेथ उठ गया था हमारा। फिर उसके बाद कोविड वगैरह आ गया, जो भी हो, हमने कहा क्या ही करें यार। और उसके बाद में 9 साल तक हमको लोग बाग भेजे जा रहे हैं, सनम तेरी कसम, सनम, एक डिजिटल रेवोल्यूशन हो गई उसकी, बिल्कुल। एंड वो कहते हैं ना सर, फॉर ऑल योर लिसनर्स, आपको उनको यही बोलना है कि जो मैंने और राधिका जी ने उस दिन सबक सीखा था, वो हमको कभी नहीं छोड़ना। आज 9 साल बाद उसका इट इज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर
Maestro this year. माने न्यू रिलीजेस सारी आ रही हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बड़ी बड़ी प्रमोट होके, इंग्लिश फिल्में होके, और मार्केट में आज कह रहे हैं थिएटर में जाना लोगों ने बंद कर दिया है, कोई देखना नहीं चाहता है पिक्चर, थिएटर में कुछ नहीं हो रहा है। और आज हमारी पिक्चर आती है एंड वो कह रहे हैं अनस्टॉपेबल, बने हाउसफुल के बोर्ड लग रहे हैं बाहर। माने पब्लिक जैसे पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन जी के पब्लिक वहां डांस कर रही है वहां पे गानों पे, खींच मेरी फोटो और इन सब में। एंड मैंने और राधिका जी ने ये कहा कि भाई वो जो एक सबक है वो एज क्रिएटिव, जो गीता में बोला जाता है कि आप अपनी पूरी शिद्दत से अपने कर्म करो, फल कब दूंगा कैसे दूंगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने इससे बड़ी सबक नहीं हो सकती है कि 9 साल पहले जो हमने पूरी शिद्दत के साथ फिल्म की, जिसमें 0 कॉम्प्रोमाइज था हमारा, जो हमारी पूरी एग्जैक्ट विजन थी, आज 9 साल बाद री रिलीज में इतनी बड़ी हिट हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज के लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाइयां भी हम देना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हुई और सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए गुंजाइश बाकी रह जाए। तो मुझे लगता है कि अब बातों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत शानदार महफिल आपके साथ जमी, बहुत सारी बातें, यादें, गाने। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे फेसबुक पर जाकर आप अपनी रिएक्शंस जरूर दीजिएगा कि राधिका जी और विनय से ये बातचीत आपको कैसी लगी। आप लोग स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Fondest memory of Vivid Bharati and lots of love to all of you. Thank you. प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू से यूनुस खान की बातचीत का ये था दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।